In class 10th, RBSc Mathematics, Chapter 5, Arithmetic Progression, Exercise 5.3, Examples. स्टूडेंट्स, प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के एग्जाम्पल्स कर रहे थे। हमने 17 एग्जाम्पल्स तक उसके कर लिए थे। इसके लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रीवियस वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप उससे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इससे पहली क्लास आपको मिल जाएगी। और आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 देखने से पहले हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझाए थे पहले, उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल 18 हम देखेंगे। ओके, स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 18 को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखेंगे nth टर्म ऑफ एपी, कि किसी भी एपी का nth टर्म क्या होता है? an। ये होता है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स Sn माइनस 1 के इक्वल होता है। ओके, आप इसको ऐसे समझेंगे कि अगर n का वैल्यू 4 हो तो an का वैल्यू क्या होगा? तब a4 का वैल्यू आएगा S4 माइनस S3। स्टूडेंट्स, अगर आपको Sn का वैल्यू गिवन हो और Sn माइनस 1 का वैल्यू गिवन हो तो आप an फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। सपोज आपको इस फॉर्मूले से a3 फाइंड करना है, तो a3 क्या होगा? a3 होगा S2 माइनस S1। ओके, तो इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन नंबर 18 है। ये जो मैंने सर्किल किया है इसे आप नोट कर लें। an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। If sum of n terms of AP is 4n minus n square, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है आपको Sn का वैल्यू दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या होगा, यानी S2 आपको निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगा? A2 निकालना है। सेकंड टर्म मीन्स A2 आपको फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। इसी तरह से आपको थर्ड, टेंथ और nth टर्म भी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको गिवन है Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। Sn मतलब n टर्म्स का जो सम है वो गिवन है और आपको an फाइंड करना है इसमें, और आपको फाइंड करना है S1, S2, S3 एंड A1, A2, A3, ये सब फाइंड करना है। आइए देखते हैं किस तरह से। तो अभी हमने फॉर्मूला थोड़ा रीड किया था। an इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn-1। उस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए हमको Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर दे रखा है, तो हम सबसे पहले n का वैल्यू 1 रख लेंगे यहाँ पर। ओके, n का वैल्यू 1 पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 3, तो ये S1 का वैल्यू आ जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि S1 a के इक्वल होता है, यानी फर्स्ट टर्म ही S1 होता है। तो जो आप इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो उससे जो S1 आएगा वही a होगा, यानी हमारा फर्स्ट टर्म आ चुका है AP का 3।
ओके, अब हम S2 फाइंड करेंगे। तो S2 फाइंड करने के लिए हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। ओके, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा S2, S2 आ जाएगा। तो अब हमने जो रीड किया था, अभी फॉर्मूला जो रीड किया था वो हमने रीड किया था an इक्वल टू SN-1। ये फॉर्मूला था। तो अब मान लो हमें A2 निकालना हो, तो A2 का फॉर्मूला हो गया S2 माइनस n के प्लेस पर हमने 2 रख दिया, तो ये हो गया S2 माइनस S1। तो S2 का वैल्यू हमने ये फाइंड किया है, ये S2 का वैल्यू है, ये S1 का वैल्यू है, ये S1 है और ये S2 है। ठीक है, तो A2 क्या आ जाएगा? A2 आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 1। तो हमारे पास A2 आ गया और A1 आ गया। ओके, तो अब हम S3 भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो S3 कैसे फाइंड होगा? वही Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर में 3 रख देंगे तो उससे S3 निकल जाएगा। S3 निकल जाएगा तो A3 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, हमें गिवन है Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू पुट करने पर 1 पुट करने पर हमारे पास आएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास S1 आ जाएगा 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पर n है फॉर्मूले में वहाँ वहाँ हम 2 लिख देंगे। ओके, अब हम S3 फाइंड करेंगे। इस तरह हमारे पास आ गया S3 इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम A1 A2 A3 फाइंड करेंगे। तो जैसे आपको बताया था कि A1 S1 के इक्वल होता है, तो A1 S1 के इक्वल 3 आ गया। A2 होगा S2 माइनस S1। ओके, A2 होगा 1। A3 होगा S3 माइनस S2। S3 का वैल्यू है हमारे पास 3। तो ये हमारे पास A3 आ गया।
ओके, तो इस तरह से हमने A1 A2 A3 के वैल्यूज़ फाइंड कर लिए। A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 1 और A3 का वैल्यू -1। तो ये इससे हमारे पास AP आ जाएगी और AP आने के बाद हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। एक बार दोबारा से देखेंगे हमने किस तरह से किया। हमें क्वेश्चन में गिवन था Sn का वैल्यू, ये गिवन था 4n - n²। हमने सबसे पहले n = 1 पुट किया। ये देखिए n का वैल्यू पुट किया 1, जहाँ 4n लिखा था वहाँ 4 × 1 लिखा, -n² में 1² लिखा। जहाँ जहाँ n आ रहा था फॉर्मूले में वहाँ हमने 1 पुट करके S1 का वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद हमने n = 2 पुट किया। इस तरह से जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n आ रहा था वहाँ वहाँ हमने 2 पुट किया। उसके बाद n = 3 पुट किया। जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n आ रहा था वहाँ वहाँ 3 पुट किया। इस तरह से हमें S1 S2 S3 की वैल्यू मिले। ये S1 S2 S3 की वैल्यू हमारे पास आ गए और फिर हमने A1 A2 A3 फाइंड कर लिए। A1 S1 के इक्वल है, ओके। A2 S2 - S1, S2 - S1 हमने A2 निकाला और A3 जो है वो हमने निकाला S3 - S2। ये A3 हमने फाइंड कर लिया। इस तरह से हमने A1 A2 A3 फाइंड कर लिए, ओके। तो अब हम आगे देखेंगे। इसको मैं रेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। ये हमारे पास आ गया, तो AP हमारे पास आ गई। थ्री 1 - 1, यहाँ A = आ गया 3, D = A2 - A1, तो D आ गया -2, ओके। अब हमारे पास A और D आ गए हैं, तो अब हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो A = आ गया 3 और D = -2। आइए देखते हैं। तो थर्ड टर्म तो इसमें हमने निकाल लिया था, -1 है। अब फाइंड करेंगे 10th टर्म। 10th टर्म होता है बच्चों A + 9D, ओके। A10 = होता है A + 9D। ये इसका 10th टर्म हो गया। अब हमसे पूछा है nth टर्म। A का वैल्यू 3, और D का वैल्यू -2, ओके।
पहले -2 n से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 -1 से। तो हमारे पास आ गया an का वैल्यू 3 - 2n + 2। थ्री और 2 प्लस हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास an का वैल्यू आ गया 5 - 2n। ओके, तो स्टूडेंट्स यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 19। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000। 250 से 1000 के बीच में जो 3 से डिविजिबल नंबर हैं उनके हमें सम निकालना है। ओके, तो सीरीज हमारे पास आएगी बच्चों, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 252, 255, 258, 3 स्किप करके, क्योंकि हमें 250 से 1000 तक लेना है। लेकिन नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने देखा 253 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर चेक किया 251, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने नंबर लिया 252। तो 252 से सीरीज स्टार्ट होगी और 3 स्किप करते हुए हम 3 से डिविजिबल नंबर की सीरीज लेंगे जो चलेगा 999 तक। और 1000 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए उसको भी नहीं लेंगे। तो इस तरह से 250 से 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल नंबर की सीरीज आएगी 252, 255, 258 एंड स्किपिंग 3 एंड सो ऑन टिल 999 तक। तो हम सबसे पहले इसमें n का वैल्यू फाइंड करेंगे। an इसमें हो जाएगा 999। ओके, ये जो सीरीज हमारे पास आ रही है इसमें ये a है। 255 में 252 को माइनस कर देंगे तो d आ जाएगा। ये an है। ओके, तो इसको हम फॉर्मूले में पुट करके n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n का वैल्यू 250 आएगा और फिर n का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 a + l। तो ये जो नंबर है इसी को an या l बोलते हैं। तो ये l हो जाएगा और a ये हो गया और n हमने यहाँ से फाइंड किया यही। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे तो उससे Sn आ जाएगा। ओके, आइए देखते हैं किस तरह से होगा। थ्री से डिविजिबल नंबर की सीरीज है 250 से 1000 के बीच में। ये सभी नंबर 3 से डिविजिबल हैं और 250 से 1000 के बीच में है। तो यहाँ पर a का वैल्यू हो गया d हो गया 255 में से 252 माइनस कर लेंगे a2 - a1 फिर an हो गया ओके। an के नीचे an का फॉर्मूला यूज कर लेंगे a + n - 1 × d। ओके, यहाँ a का वैल्यू हम पुट कर देंगे 252।
एन का वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए एन को एज इट इज लिखेंगे, डी का वैल्यू रख देंगे। ओके, तो अभी ये हमारी स्क्रीन पर स्पेस नहीं है, हम इसे इरेज कर रहे हैं, तो आप इसे नोट कर लें। आगे देखते हैं। नाइन 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 में से 252 माइनस कर लेंगे। ये 3 यहाँ डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में था LHS में, RHS डिवाइड में जाएगा। थ्री से डिवाइड कर लेंगे इसको। ये -1 RHS जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास n इक्वल टू 250 आ गया। मीन्स जो 250 से लेकर के 1000 के बीच में 250 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। तो अब देखते हैं, हमें इसका सम निकालना है। तो सम के लिए सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस तरह से n का वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे 250, और जो a है, a का वैल्यू हम पुट करेंगे 252, और l का वैल्यू 999। ध्यान दें कि जो an था वही l है। ओके, तो 999, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। 252 प्लस 999, तो ये हमारा आ जाएगा 1251, और 252 में 2 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 156375। तो यही हमारा आंसर होगा, और यही 250 टर्म्स का सम भी होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज आपको एग्जाम्पल 18 और 19 कराए गए हैं। यही आपको अपनी नोटबुक में करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है।